एक छोटी सी झोपड़ी, टूटी फूटी दीवारें और अंदर भूख व मजबूरी की मार झेलता हुआ गरीब परिवार। सुबह सुबह माँ बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही है और बापू रामलाल अपने ठेले पर जाने की तैयारी में है। रामलाल, सावधानी से जाना। घर में आटे का इंतजाम भी मुश्किल से है। गली गली में रामलाल छोले भटूरे का ठेला लगाता है, घंटों खड़ा रहता है, लेकिन शायद ही कोई ग्राहक रुकता हो। पास के बड़े रेस्टोरेंट वाले उसकी तरफ तिरस्कार से देखते हैं। पापा, आपके छोले भटूरे इतने टेस्टी हैं, फिर भी कोई क्यों नहीं खरीदता है? बेटा, कभी कभी किस्मत में ही भूखा रहना होता है, मगर मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन ठेले पर एक अमीर शख्स आया। महंगे कपड़े, रौबदार चाल। उसने छोले भटूरे मंगा। पहला कौर खाते ही ठिठक गया। ये स्वाद, ये तो मेरी माँ जैसा है। ये रेसिपी तुम्हें कहाँ से मिली? बस अपनी माँ से सीखी थी साहब। लेकिन सच तो ये था कि ये रेसिपी रामलाल की पत्नी के पिता की थी। उन्होंने रामलाल से कहा था, बेटा इसे बेचना मत, ये लोगों का पेट भरने और खुशी बांटने के लिए है। अगले दिन वही अमीर आदमी दोबारा आया। इस बार उसके शब्दों में एक अजीब सी गंभीरता थी। सुनो, मैं एक बड़ी होटल चेन का मालिक हूँ। मैं ये रेसिपी खरीदना चाहता हूँ। बोलो, कितने में दोगे? रेसिपी बेचना? साहब, ये तो मेरे बुजुर्गों की अमानत है, इसे पैसों में नहीं तौल सकता। रामलाल की आंखों में बच्चों की भूख, पत्नी की बीमारी और टूटी झोपड़ी घूम गई। कुछ पल के लिए उसका दिल डगमगाया, लेकिन तभी उसे अपने ससुर की आवाज याद आई। इसे बेचना मत, ये सेवा के लिए है। माफ कीजिए साहब, ये बिकाऊ नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो रोज आकर खा सकते हैं। अमीर आदमी कुछ पल खामोश रहा, फिर उसकी आंखें भी भीग गईं। आज के ज़माने में इंसानियत बचाए रखना सबसे बड़ा काम है। रेसिपी तुम्हारी रहेगी, लेकिन मैं तुम्हारा ठेला अपने होटल के सामने लगवाऊंगा, ताकि तुम्हारा परिवार कभी भूखा ना रहे। धीरे धीरे रामलाल का छोले भटूरे का ठेला मशहूर हो गया, लेकिन उसके बोर्ड पर हमेशा एक ही लाइन लिखी रहती थी, पेट भरने से बड़ा कोई धर्म नहीं। पापा, आज तो आपका ठेला सबसे ज्यादा चमक रहा है। आज तो मजा ही आ गया। धन्यवाद बाबा जी, आपका आशीर्वाद ही मेरी असली दौलत है। और यूं एक गरीब परिवार की भूख और संघर्ष से निकली खुशबू पूरे शहर में फैल गई।